हम किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहे थे। किसान आंदोलन में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन देखा था, और बिजोलिया किसान आंदोलन जो 3 चरणों में हुआ था। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था, और गंगाराम धाकड़ किसान जो था उसकी मृत्यु भोज में किसानों ने कर नहीं देने का फैसला लिया था। दूसरा चरण जो था वह विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था, और उसी दूसरे चरण में ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वह राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से अवगत कराया था महात्मा गांधी को। किसने? विजय सिंह पथिक ने। और जो महात्मा गांधी जो है वह अपने जो सचिव है महादेव देसाई को वहां पर भेजा था बिजोलिया की जानकारी लेने के लिए। ये सारी हमने चर्चा कर ली थी। तीसरा जो चरण हुआ था वह हुआ था 1923 से 1941 तक, यानी 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। आज हम चर्चा करेंगे बेंगू किसान आंदोलन पर। बेंगू किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेंगू तत्कालीन भीलवाड़ा और वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। बेंगू किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था 1921 में, और इसका जो नेतृत्व किया था बेंगू किसान आंदोलन का, वो नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। किसका? बेंगू किसान आंदोलन का। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था। 2 वर्ष बाद यानी 1923 में ठाकुर जो थे बेंगू के अनूप सिंह हैं, उनके और किसानों के मध्य एक समझौता हुआ, और उस समझौते को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जो थे उन्होंने बोलशेविक की संज्ञा दी। बोलशेविक क्या होता है? बोलशेविक एक क्रांति हुई थी रूस में लेनिन के नेतृत्व में। 7 नवंबर 1917 को ये क्रांति हुई थी, और ये जो क्रांति हुई थी बोलशेविक क्रांति, इस बोलशेविक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वादा करके मुकर जाना। इसी समझौते को बोलशेविक की संज्ञा दे दी जाती है। आज हम बेंगू किसान आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसके बाद जाट किसान आंदोलन। बेंगू के बाद कौन सा? जाट किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था, उसी बेंगू किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ जो है वह शहीद हुए थे, और उनको कहा जाता है राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं। प्रथम शहीद कौन? रूपाजी और कृपाजी धाकड़। बेंगू के बारे में भी पूछा जाता है कि बेंगू में कौन सी जाति किसान थे, तो सर्वाधिक धाकड़ जाति के ही किसान थे बेंगू किसान आंदोलन में भी। और बिजोलिया में भी हमने यही देखा था, धाकड़ जाति के किसान थे। अब ये जो प्रथम किसान आंदोलन में प्रथम शहीद बताया मैंने बेंगू में, जो ये आपके रूपाजी और कृपाजी धाकड़, लेकिन अंतिम यदि शहीद पूछ ले आपको तो अंतिम शहीद थे रुगाराम चौधरी और चुन्नीलाल शर्मा। जो डाबड़ा जो हत्याकांड हुआ था, और डाबड़ा हत्याकांड डिडवाना नागौर में हुआ था 13 मार्च 1947। उस डाबड़ा कांड हत्याकांड में अंतिम शहीद माने जाते हैं ये रुगाराम चौधरी और चुन्नीलाल शर्मा। जाट किसान आंदोलन के बारे में हम देखें तो जाट किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 22 जून 1880 को, और ये जुलाई 1880 में समाप्त हो गया था। ये शुरू कहाँ से हुआ? मात्र कुंडिया नामक स्थान से। मात्र कुंडिया रासमी परगना चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, और इसे मात्र कुंडिया को कहा जाता है राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। इन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। फिर हम बूंदी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बूंदी में जो डाबी कांड हुआ था, उसी डाबी कांड जो हत्याकांड हुआ था, उसी डाबी कांड में ये जो आपके देवीलाल जो गुज्जर थे वो भी शहीद हुए थे, और नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, और माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी शीर्षक से यहाँ पर गीत लिखा था। ये सारी हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो डाबी बूंदी किसान आंदोलन को ही बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है।
इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए। हमने बेंगू किसान आंदोलन पढ़ लिया था, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया था, और आज हम चर्चा करेंगे बेंगू किसान आंदोलन पर। बेंगू किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन हुआ था, बेंगू ठिकाना प्राचीन भीलवाड़ा तथा वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहां से दो क्वेश्चन हो गए कि तत्कालीन यानी बेंगू जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय बेंगू कहाँ पड़ता था, तो उस समय बेंगू जो था वह था भीलवाड़ा में। प्राचीन समय में कहां पर? भीलवाड़ा में। तथा वर्तमान में कहां है? वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में। दो क्वेश्चन आपके यहां से बन गए। इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह शुरुआत हुई थी मेनाल भीलवाड़ा के भेरूकुंड नामक स्थान से। कहां से हुई थी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो 1921 ईस्वी में हुई थी। और कहां से हुई? मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान से हुई थी। मेनाल कहां पर? भीलवाड़ा। मेनाल भीलवाड़ा के भेरूकुंड नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किसके द्वारा किया गया था, यह भी पूछा जाता है। तो इसका जो नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो ये नेतृत्व करता भी आपको ध्यान में रखना है। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। और राम नारायण चौधरी जो थे वह नीम का थाना सीकर के निवासी थे। ये भी बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। 2 वर्ष बाद मैंने कहा कि 1921 से शुरू हुआ और 1923 में ठाकुर थे बेंगू के अनूप सिंह और किसान, इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। तो 2 वर्ष बाद किसके मध्य? ठाकुर अनूप सिंह है वह किसानों के मध्य समझौता हुआ था। और इसी समझौते को मेवाड़ महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। इन्होंने, फतेह सिंह ने किसकी संज्ञा दी थी? बोल सेविक की संज्ञा दी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल सेविक जो है समझौता है उसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बोल सेविक का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इस समझौते की जांच हेतु ट्रेंच जो था, इस ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया था। ट्रेंच था एक अंग्रेज अधिकारी। इस ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया था। और ट्रेंच जो कमीशन हुआ था, इसी ट्रेंच कमीशन के विरोध में किसानों ने स्थिति की पुनर्समीक्षा करने के लिए बेंगू के निकट जो स्थान था गोविंदपुरा, इस गोविंदपुरा गांव में 13 जुलाई 1923 को एक विशाल आम सभा का आयोजन किया, जिसमें ट्रेंच के आदेश पर सैनिकों ने गोलियां चलाई। और सैनिकों ने जब गोलियां चला दी तो जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसमें रूपाजी व कृपाजी धाकड़, ये मैंने आपको बताया कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। यह राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां से क्वेश्चन बनेगा कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? तो बेंगू किसान आंदोलन से इनका संबंध माना जाता है। दूसरा यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम शहीद कौन माने जाते हैं? तो राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम शहीद जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं रूपाजी और कृपाजी धाकड़। राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम जो शहीद थे, अंतिम शहीद माने जाते हैं वो माने जाते हैं चुन्नीलाल शर्मा व चौधरी रुघाराम चौधरी। चुन्नीलाल शर्मा और रुघाराम चौधरी जो 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड में शहीद हुए। यहां से आपका क्वेश्चन कौन सा बन गया कि राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे? तो अंतिम शहीद कौन थे? चुन्नीलाल शर्मा और रुघाराम चौधरी, जो किस किसान आंदोलन या किस हत्याकांड से संबंध रखते हैं? डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? ये हत्याकांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। कहां हुआ? डीडवाना नागौर में हुआ। ये आपके क्वेश्चन बनते हैं।
10 सितंबर, ये हमने बिजोलिया में भी देखा था कि 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन की आंशिक समाप्ति हो गई। विजय सिंह पथिक को जब गिरफ्तार कर लिया गया 10 सितंबर 1923 को, तो आंदोलन, ये जो बेंगू किसान आंदोलन है, इसकी आंशिक समाप्ति हो गई, यानी थोड़ा ये समाप्त हो गया। 1923 ईस्वी में ठाकुर अनूप सिंह जो थे बेंगू के ठाकुर, उनको गिरफ्तार करके उदयपुर में कैद कर लिया गया, इसलिए बेंगू ठिकाना कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला गया। कोर्ट ऑफ वार्ड्स हमने बिजोलिया में भी देखा था कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक संस्था थी, उसमें ये बेंगू किसान आंदोलन चला गया। जब यहाँ के ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह, उनको कैद कर लिया। और कहाँ पर कैद किया गया था? उदयपुर में। तो इस बेंगू जो ठिकाना है वह कहाँ चला गया? कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला गया। और जो बेंगू का जो मुंसरिफ बनाया गया, यह मुंसरिफ किसे बनाया गया था? अमृत लाल को। अमृत लाल को मुंसरिफ बनाया गया। और 1927 ईस्वी में अमृत लाल जो थे, इन्होंने बेंगू जो किसान आंदोलन था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये है हमारा बेंगू किसान आंदोलन। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इस बेंगू किसान आंदोलन में? पूछा जाएगा बेंगू तत्कालीन जो या प्राचीन समय में कौन से जिले में आता था? तो भीलवाड़ा जो रियासत थी वहां आता था। और बेंगू जो था, उस बेंगू वर्तमान में कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। बोलशेविक का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बेंगू से है। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू से है। राजस्थान के प्रथम जो शहीद किसान आंदोलन में शहीद माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? रूपाजी और कृपाजी धाकड़। और इसी बेंगू के बारे में ऐसा भी पूछा, इसी से संबंधित ये पूछा जाता है कि राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे? तो अंतिम शहीद कौन थे? चौधरी रूगाराम और चुनीलाल शर्मा, जो कहाँ शहीद हुए थे? डाबड़ा हत्याकांड में शहीद हुए थे। और ये जो हुआ कब था डाबड़ा हत्याकांड? 13 मार्च 1947 को हुआ। और ये जो हत्याकांड हुआ था वह कहाँ हुआ? डीडवाना नागौर में हुआ था। और ये जो 1923 में जब 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, कहाँ पर? उदयपुर में। तो ये बेंगू किसान आंदोलन है, आंशिक इसकी समाप्ति हो गई। और बेंगू किसान आंदोलन जो बेंगू ठिकाना जो था वह कहाँ चला गया? कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला गया। और इसके बाद इनका मुंसरिफ जो बना दिया गया अमृतलाल को। और 1927 में अमृतलाल जो थे उन्होंने बेंगू को किसान आंदोलन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला है जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन के बारे में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि जाट किसान आंदोलन जो था यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। जो राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन पूछे तो आपको जवाब देना है बिजोलिया किसान आंदोलन। लेकिन ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 22 जून 1880 को। कब शुरुआत हुई थी? 22 जून 1880 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई? नाम से ही पता चलता है, जाट समाज के किसानों के द्वारा की गई। जाट समाज के किसानों के द्वारा। कहां से शुरुआत की गई? यह भी क्वेश्चन बनेगा, कहां से शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी मातृकोंडिया रासमी परगना चित्तौड़ से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये समाप्त कब हो गया? जुलाई 1880, यानी 22 जून 1880 को शुरुआत हुई। कहां से हुई? मातृकोंडिया रासमी परगना चित्तौड़ से इसकी शुरुआत हुई। यह समाप्त कब हुआ? जुलाई 1880 में यह समाप्त हो गया। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है जाट किसान आंदोलन। और किसके द्वारा किया गया? जाट समाज के किसानों के द्वारा किया गया था। बूंदी किसान आंदोलन, इसे कहा जाता है बर्ड किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन को ही क्या कहा जाता है? बर्ड किसान आंदोलन। और जो हाड़ौती क्षेत्र के जो किसान आंदोलन थे वो थे डाबी, बूंदी, बर्ड और गरदड़ा, ये माने जाते हैं। अब ये जो बूंदी किसान आंदोलन नेतृत्वकर्ता कौन थे?
तो बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किया था नैनूराम शर्मा ने। पंडित जो नैनूराम शर्मा जो थे उनके द्वारा इसका क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। कारण क्या था इसका? इसका कारण था लाग बाग तथा चौथान कर। लाग बाग हमने बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरू किया था उससे पहले ही बताई थी। जैसे खिचड़ी लाग होती थी, जब सेना जो थी वह राजा युद्ध करने जाता था और शाम हो जाती तो सेना वहीं पर पड़ाव डाल देती थी और सेना के लिए जो गांव समीप पड़ता था उसके द्वारा क्या करवाया जाता था, भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाती थी। ठकुराइन जब नया चूड़ा पहनती थी तो चूड़ा कर ले लिया जाता था, और जो राजकुमार के लिए नया घोड़ा खरीदना पड़ता था तो घोड़ा कर ले लिया जाता था। चौवरी कर, लड़की की शादी पर ठाकुर को कर देना पड़ता था। तो ये जो थी यह क्या कहलाती थी, लाग बाग कर कहलाती थी। चौथान कर, इसका आपको ध्यान रखना है। चौथान कर क्या होता है? चौथान कर वह होता है जो लड़कियों के क्रय विक्रय पर लिया जाता है। चौथान कर कौन सा क्रय होता है? चौथान कर होता है लड़कियों के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर। ये जो डाबी कांड है इसके बारे में आपको याद रखना है कि कब हुआ। 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड हुआ था। डाबी कांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। और इसका संबंध किससे है? तो बूंदी किसान आंदोलन से है या बूंदी जिले से है। किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था इकराम हुसैन। इस इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलीबारी की गई जिसमें नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर है वह झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। तो डाबी जो किसान आंदोलन है, डाबी जो हत्याकांड है, इसकी डेट आपको याद रखनी है। कौन सी? 2 अप्रैल 1923। इसका संबंध किससे है? बूंदी से इसका संबंध है। और जो किसानों की सभा हो रही थी उस पर किसके द्वारा गोलियां चलाई गई? तो पुलिस अधीक्षक थे इकराम हुसैन, उसके द्वारा सभा पर गोलियां चलाई गई जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जो थे झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। इसमें यह भी पूछा जाता है नानक जी भील का संबंध किससे है? तो डाबी हत्याकांड से है। नानक जी भील की स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा जो थे उन्होंने अर्जी शीर्षक से गीत लिखा। तो अर्जी जो शीर्षक से गीत किसके द्वारा लिखा गया? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। किसकी स्मृति में लिखा गया? नानक जी भील की स्मृति में लिखा गया। और ये जो डाबी हत्याकांड था इसकी जांच के लिए पृथ्वीराज आयोग गठित किया गया। कौन सा आयोग? यह भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आयोग गठित किया गया? तो पृथ्वीराज आयोग गठित किया गया जिसमें निम्न सदस्य थे। कौन कौन से थे? पृथ्वीराज, राम प्रताप और भैरव लाल। तो यहां से कौन से क्वेश्चन बन गए कि अर्जी शीर्षक से गीत किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। किसकी स्मृति में लिखा? नानक जी भील की स्मृति में लिखा। नानक जी भील का संबंध कौन किससे है? तो डाबी हत्याकांड से है। और ये जो डाबी हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? तो ये आयोग गठित किया गया था पृथ्वीराज जांच आयोग। इस आयोग ने इकराम हुसैन को क्या बताया? निर्दोष बताया। 10 मई 1923 को पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। और 1927 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ में आंतरिक विरोध के कारण यह आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यह आंदोलन कब समाप्त हुआ? बेंगू भी 1927 में हुआ। और ये जो आंदोलन है कौन सा? बूंदी या बर्ड किसान आंदोलन, ये भी समाप्त कब हुआ है? 1927 में। राजस्थान सेवा संघ में आंतरिक असंतोष। राजस्थान सेवा संघ जो है इसकी स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है फिर 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है अलवर किसान आंदोलन। अलवर जो किसान आंदोलन है, इस अलवर किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आपको ध्यान में रखना है 1921 में। अलवर महाराजा कौन थे इस समय? तो अलवर जो महाराजा थे वो थे जय सिंह।
और कारण क्या था? जंगली सुअरों के विरुद्ध। जो जंगली सुअर थे यानी जो किसान जो थे, इन किसानों की जो फसल है उसको जंगली सुअर नष्ट कर देते थे और किसानों को सुअर मारने की छूट नहीं थी। अब इन किसानों ने क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों को 1922 ईस्वी में, 1921 में आंदोलन शुरू हुआ है और 1922 ईस्वी में जो किसानों ने आंदोलन किया तो 1922 में क्या कर दिया? अलवर महाराजा जय सिंह ने किसानों को सुअर मारने की छूट दे दी, तो 1922 में ये आंदोलन समाप्त हो गया। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? अलवर किसान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1921 में। यह समाप्त कब हो गया? 1922 में। और किसके विरुद्ध था? सुअरों के विरुद्ध था। यह जंगली सुअर जो थे उन्हें मारने की किसानों को क्या कर दी गई? छूट दे दी गई। नीमू चाणा हत्याकांड। ये जो नीमू चाणा हत्याकांड है, एक तो इसका पूछा जाता है कि नीमू चाणा हत्याकांड का संबंध किससे है? तो अलवर से। कहां हुआ? अलवर में हुआ था। एक इसकी आपको डेट याद रखनी है कि कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कब हुआ? 14 मई 1925 को हुआ था नीमू चाणा हत्याकांड। कब हुआ? 14 मई 1925 को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोविंद सिंह तथा माधो सिंह। गोविंद सिंह तथा माधो सिंह। 6 मई 1925 को अलवर महाराजा थे जय सिंह। इन्होंने हथियारों और किसानों जो थे, किसानों की जनसभा, इन पर क्या लगा दी थी? रोक लगाती थी। अलवर महाराजा जय सिंह ने 6 मई 1925 को अलवर में हथियारों और जनसभा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी गई। 7 मई 1925 को जय सिंह ने किसानों से वार्ता हेतु कौन सा आयोग भेजा? रामभद्र ओझा आयोग भेजा। किसानों से वार्ता हेतु कौन सा आयोग भेजा? अलवर महाराजा जय सिंह ने रामभद्र ओझा आयोग भेजा। कहां भेजा? नीमू चाणा भेजा। इस आयोग ने 12 मई 1925 तक किसानों से वार्ता की, लेकिन इसका कोई सफल परिणाम नहीं निकला। यानी जब 6 मई 1925 को अलवर महाराजा जय सिंह ने किसानों पर हथियार और जनसभा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। 7 मई 1925 को अलवर महाराजा ने किसानों से वार्ता करने के लिए एक रामभद्र ओझा आयोग भेजा था। इस आयोग ने 12 मई 1925 तक किसानों से वार्ता की, लेकिन इसका कोई सफल परिणाम नहीं निकला। 14 मई 1925 को नीमू चाणा में लगभग 800 किसानों पर पुलिस अधिकारी थे जिसका नाम था छज्जू सिंह। पुलिस अधिकारी का क्या नाम था? छज्जू सिंह द्वारा गोलीबारी की गई। इस घटनाक्रम को रामनारायण चौधरी ने क्या कहा? नीमू चाणा हत्याकांड कहा। यानी जब 12 मई 1925 तक किसानों से वार्ता की थी, किसने? रामभद्र ओझा आयोग ने, लेकिन उसका कोई सफल परिणाम नहीं मिला। तो 14 मई 1925 को जब किसानों की सभा हो रही थी तो उस सभा पर पुलिस अधीक्षक थे छज्जू सिंह, उसके द्वारा गोलीबारी की गई। और इस जो ये घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम को रामनारायण चौधरी ने क्या नाम दिया? नीमू चाणा हत्याकांड नाम इसको दिया। महात्मा गांधी जो थे, इन्होंने यंग इंडिया जो समाचार पत्र था उसमें इस नीमू चाणा हत्याकांड को क्या कहा? दोहरी डायरशाही कहा। दोहरी डायरशाही या डबल ड्राइसिम डिस्टिलाइड एवं दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। जो दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था नीमू चाणा को। ये क्वेश्चन यहां से बनता है। एक इसकी डेट याद रखनी है आपको, और दूसरा जो ये जो दोहरी डायरशाही नीमू चाणा को किसने कही? तो महात्मा गांधी ने कही। इस हत्याकांड की यानी जो नीमू चाणा हत्याकांड जो था, इसकी जांच हेतु भेजे गए कई आयोग भेजे गए थे इसके द्वारा, जैसे कन्हैयालाल कलंतरी आयोग। ये किसने भेजा था? कन्हैयालाल कलंतरी जो जांच आयोग भेजा था वह भेजा था राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। माणिक्यलाल कोठारी जो जांच आयोग भेजा था वह भेजा था केंद्र सरकार के द्वारा। और जो छज्जू सिंह आयोग भेजा था वह भेजा था अलवर महाराजा जय सिंह के द्वारा ये आयोग भेजा गया था। यानी इससे ये जो नीमू चाणा हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए कई आयोग भेजे गए थे, जैसे कन्हैयालाल कलंतरी आयोग किसने भेजा था? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा भेजा गया था। दूसरा ये जो आयोग था माणिक्यलाल कोठारी आयोग,
और माणिक्यलाल कोठारी जांच आयोग जो भेजा गया था वह केंद्र सरकार ने भेजा था। और अलवर महाराजा जय सिंह जो थे उन्होंने कौन सा आयोग भेजा था? छज्जू सिंह जांच आयोग भेजा था। और ये जो छज्जू सिंह जांच आयोग था उसने छज्जू सिंह को क्या बता दिया? निर्दोष बता दिया। और इसीलिए इस छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। छज्जू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। नीमूचाणा जो हत्याकांड है उसकी खबर क्षत्रिय महासभा के द्वारा प्रकाशित जो समाचार पत्र था पुकार, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि नीमूचाणा जो हत्याकांड है उस नीमूचाणा हत्याकांड की जो खबर है वह कहाँ प्रकाशित हुई? तो पुकार नामक समाचार पत्र में हुई। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? यह किया जाता था क्षत्रिय महासभा के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला है मेव किसान आंदोलन। ये जो मेवात जो जिले थे कौन कौन से आते हैं मेवात में? अलवर और भरतपुर आते हैं मेवात के अंदर। तो मेव जो किसान आंदोलन है उसका प्रारंभ कब हुआ? ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, कब प्रारंभ हुआ था? 1932 को प्रारंभ हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था वह भी ध्यान में रखना है, किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। मेव किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1932 में। और इसका जो नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। जो अलवर महाराजा जय सिंह थे, इस अलवर महाराजा जय सिंह के विरुद्ध 1932 ईस्वी में लगभग 2500 मेव जाति के लोगों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। यानी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1932 में। किसने नेतृत्व किया? डॉक्टर मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। किसके विरुद्ध किया गया? अलवर महाराजा जय सिंह के विरुद्ध लगभग 25 मेव जाति के किसान इकट्ठे हुए थे। इस जो समर्थन देने वाली संस्था, ये जो आंदोलन जो था इसको समर्थन किस संस्था ने दिया? तो इसको समर्थन देने वाली संस्था थी अंजुमन ए खादिम संस्थान। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि अंजुमन खादिम जो संस्थान थी इसकी स्थापना कब हुई? 1932 में। इस अंजुमन खादिम संस्थान जो थी, जो इसको संरक्षण दे रही थी आंदोलन को, इसकी स्थापना कब हुई? 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे मोहम्मद हादी थे। सॉरी। अगली जो इसको संरक्षण दे रही थी वह दे रही थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और अगली थी तबलीगी जमात। अंजुमन ए खादिम, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और तबलीगी जमात, ये इनको संरक्षण दे रही थी। किसको? मेव किसान आंदोलन को। 1933 में जय सिंह को क्या भेज दिया गया? यूरोप भेज दिया गया। और 1937 में पेरिस जो था, इस पेरिस में जय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और आंदोलन समाप्त हो गया। यानी 1932 में आंदोलन की शुरुआत हुई है। किसके नेतृत्व में हुई है? तो डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुई है। इसको जो संरक्षण दे रही थी आंदोलन को अंजुमन खादिम ए संस्थान के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके जो स्थापना कब हुई? 1932 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद हादी इसके संस्थापक थे। और इसको जब 1933 में अलवर जो महाराजा थे उनको कहाँ भेज दिया गया था? इनको भेज दिया गया था यूरोप में। और पेरिस में 1937 में जब इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी और आंदोलन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया था। मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन यानी मारवाड़ जो थी वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी थी? जयपुर। और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कौन थी? शाहपुरा भीलवाड़ा थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ रियासत थी वह सबसे बड़ी राजपूताना की रियासत थी। और इसमें राजपूताना के कुल भूभाग का 26% भाग आता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी, कुल भूभाग का कितना? 26% भाग आता था। मारवाड़ जो थी इसमें 13% भूमि तो थी खालसा।
खालसा भूमि जो सीधे राजा के अधीन होती थी उसे कहा जाता खालसा भूमि। ये 13% भूमि खालसा थी जो सीधे राजा के अधीन होती थी, और 13 में से कितनी बच गई, 87% जो भूमि थी वह कैसी थी, जागीरी भूमि थी, जो जागीरदार होते थे उनके नियंत्रण में थी। 13% सीधे राजा के नियंत्रण में और 87% जागीरी भूमि होती थी। और मारवाड़ में कुल कितने प्रकार के कर लगे थे, 184 प्रकार के कर लगे थे, जिनमें से 126 लाग बाग थी। कुल कितने कर लगे थे, 148 प्रकार के, जिनमें से 126 थी लाग बाग। यह आपको बात ध्यान में रखनी है। अब ये जो मारवाड़ आंदोलन है, इसी जो मारवाड़ किसान आंदोलन है उसी से संबंधित कई आंदोलन है, जैसे माप तोल आंदोलन। माप तोल आंदोलन ये कब हुआ, आपको ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा मापतोल आंदोलन का संबंध किससे है, तो मारवाड़ किसान आंदोलन से। शुरुआत कब हुई, 1920-21 में। और नेतृत्वकर्ता पूछ लेते हैं तो नेतृत्व किसने किया था, चांदमल सुराणा के द्वारा किया गया था। अगला है मंडोर किसान आंदोलन। मंडोर किसान आंदोलन जो हुआ था इसकी शुरुआत कब हुई, 1930-31 में। कब शुरुआत हुई, 1930-31 में। इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया था मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा। मंडोर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और यह आंदोलन किसके द्वारा किया गया, माली जाति के किसानों के द्वारा किया गया था। में से मारवाड़ किसान आंदोलन, मंडोर किसान आंदोलन, मारवाड़ हितकारिणी सभा ने नेतृत्व किया था। और आंदोलन किसने किया था, माली जाति के किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया। एक चंद्रावल घटना के बारे में पूछा जाता है। ये मिलान जो सुमेलित करो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें पूछे जाते हैं कि चंद्रावल घटना कब हुई, 28 मार्च 1942। कब हुई थी, 28 मार्च 1942। इसमें 6 किसान शहीद हुए थे। ये जो चंद्रावल घटना हुई थी कब, 28 मार्च 1942। ध्यान में रखनी है पूरी डेट। और इसमें 6 किसान शहीद हुए। इस घटना को महात्मा गांधी जो थे इन्होंने कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया था, हरिजन नामक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया था। इसकी जांच हेतु कौन सा आयोग भेजा था, श्री प्रकाश आयोग भेजा था। कौन सा आयोग भेजा था, महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में प्रकाशित किया। और जांच के लिए कौन सा आयोग भेजा, श्री प्रकाश आयोग भेजा। अगली है डांगावास घटना। डांगावास स्थान कहाँ पड़ता है, डांगावास जो स्थान पड़ता है वह पड़ता है मेड़ता नागौर में। कब की घटना है, ये जो घटना है वह है 2 अप्रैल 1932 की। कब की घटना है, ये घटना है आपकी 2 अप्रैल 1932। इसके तहत किसानों ने बिगोड़ी कर देना बंद कर दिया। कौन सा कर देना बंद कर दिया, बिगोड़ी कर देना। बीघे पर जो कर लिया जाता था, बीघा जमीन होती है ना, जो जमीन का नाप होती है बीघा, उस बीघा पर कर लिया जाता था, उस कर को किसानों ने देना बंद कर दिया। एक ये जो डाबड़ा कांड है ये इंपॉर्टेंट है आपका। डाबड़ा कांड अभी हमने देखा था कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे, जो राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं और अंतिम शहीद माने जाते हैं। डाबड़ा कांड में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुए थे, रूगाराम चौधरी और चुनीलाल शर्मा, जो राजस्थान किसान आंदोलन के अंतिम शहीद माने जाते हैं। तो डाबड़ा जो कांड है वह कब हुआ ये पूछा जाता है, तो कब हुआ था, 13 मार्च 1947 को हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। इस स्थान ध्यान में रखना है, डिडवाना नागौर में। और इसका नेतृत्व किसने किया ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो मथुरा दास माथुर के द्वारा किया गया था। इस दौरान मारवाड़ किसान सभा तथा मारवाड़ लोक परिषद की संयुक्त बैठक कहां पर हुई थी, मोतीराम के घर पर हुई थी। सभा पर गोलीबारी होने पर मथुरा दास माथुर जो थे वो घायल हो गए और मथुरा दास माथुर ने कहा कि यह जीवन को झकझोर देने वाली घटना है। इसके बारे में पूछा जाता है कि यह जो है जीवन को झकझोर देने वाली घटना है, यह किसने कहा, तो मथुरा दास माथुर ने कहा। कब कहा, जो डाबड़ा जो हत्याकांड हुआ था उस दौरान कहा था। इसी सभा में
देखो, चुन्नीलाल शर्मा और रुगाराम चौधरी शहीद हो गए, जो माने जाते हैं राजस्थान किसान आंदोलन के, राजस्थान किसान आंदोलन के कौन से शहीद? प्रथम नहीं, अंतिम शहीद। ठीक है ना, ध्यान में रखना है, अंतिम शहीद माने जाते हैं। 1948 ईस्वी में भारत सरकार के राज्य सचिव थे वीपी मेनन। उन्होंने जोधपुर आकर किसानों व स्थानीय प्रशासन के मध्य क्या करवाया? समझौता करवाया। यानी 1948 ईस्वी में भारत सरकार के जो सचिव थे कौन थे? वीपी मेनन। और वीपी मेनन ने जोधपुर आए और जोधपुर आकर किसानों और जो सरकार थी उनके मध्य क्या करवाया था? समझौता करवाया था। जयनारायण व्यास जो थे, इस जयनारायण व्यास को मारवाड़ का प्रधानमंत्री तथा नाथूराम मिर्धा को कृषि मंत्री बनाया गया। और एकीकरण का कौन सा चरण? तीसरा चरण। मैंने बताया था दूसरे चरण में पूर्व की कितनी रियासतें? 9 रियासतें शामिल की गई, इसलिए पूर्वी राजस्थान संघ कहा गया। और उसी पूर्वी राजस्थान संघ में किसको शामिल किया? उदयपुर यानी मेवाड़ को शामिल किया। शामिल करने को क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। और मारवाड़ पढ़ रहे हैं हम। मारवाड़ जो था, उस मारवाड़ यानी जोधपुर को कब शामिल कर लिया गया? 30 मार्च। ठीक है ना, ये जो मेवाड़ जो था, मेवाड़ को तो 18 अप्रैल ने, और ये हाँ लिखा हुआ है 30 मार्च 1949 को जोधपुर का राजस्थान में विलय कर दिया गया। और 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस पूछ ले तो 1 नवंबर। और चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल हुई थी। तो ये था हमारा किसान आंदोलन। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।